हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम चेक देखेंगे कि आपको किसी भी बर्थ चार्ट में एडिक्शंस कैसे चेक करनी है। एडिक्शंस चेक करने के लिए हम बर्थ चार्ट में देखेंगे 4 हाउसेस, जिसमें है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, सिक्स्थ एंड एट्थ। अब फर्स्ट हाउस को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो आपका लग्न है, लग्न को देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप किसी हैबिट में पड़ते हो तो सबसे पहले क्या है कि आप अपनी बॉडी का कंट्रोल किसी एक्सटर्नल चीज़ को दे रहे हो। तो इट मीन्स कि आप एक ऐसी हैबिट में पड़ रहे हो जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपका माइंड, आपका सेल्फ फर्स्ट हाउस से देखते हैं, तो इट मीन्स आपका फर्स्ट हाउस सबसे पहले लग्न और लग्नेश आपका वीक होना चाहिए। अगर वो वीक होगा तभी आपकी बॉडी किसी ऐसी हैबिट में पड़ेगी जो हैबिट आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट पैरामीटर ये है कि आपका लग्न या लग्नेश वीक होना चाहिए, अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, 6 से 12 में होगा, या किसी डेबिलिटेटेड पोजीशन या अच्छे इन्वायरमेंट या त्रिभाव या कहीं पर भी ऐसे वीक पोजीशन में बैठा होगा। सेकंड पार्ट इज़ द सेकंड हाउस। अब आप कोई भी एडिक्शन में जब आप जाते हो तो आपका सेकंड हाउस इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप इनटेक अपना सेकंड हाउस से ही कर रहे हो। तो सेकंड हाउस में जब भी आपके मेलेफिक्स आ जाते हैं और जो कारक आपके सेकंड हाउस का है, टॉरस साइन, मून जो वहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है, ये सब जब भी इन्फ्लुएंस में आएंगे मेलेफिक प्लैनेट्स के, जैसे सैटर्न, राहु, मार्स, इनके एक्सपेक्ट में, या ये प्लैनेट्स खुद जब सेकंड हाउस में बैठेंगे तो ये इंसान की ईटिंग हैबिट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर ये नेगेटिव पोजीशंस में बैठे हैं तो ये शॉर्ट है कि इंसान। तो सेकंड हाउस में जब भी आपका सैटर्न मून कंजंक्शन हो जाए, राहु मून कंजंक्शन हो जाए, मार्स मून कंजंक्शन हो जाए, या वीनस मून कंजंक्शन होकर आपका वीनस मून पर सैटर्न का एस्पेक्ट आ जाए, राहु का एस्पेक्ट आ जाए, तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें कि इंसान की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो इस तरफ चली जाती हैं कि इंसान को किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ की एडिक्शन हो जाती है। और यूजुअली जब यहाँ पे मून के ऊपर राहु या सैटर्न का इम्पैक्ट आता है तो यूजुअली वो ऐसी चीज़ों की एडिक्शन देता है जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक है। यूजुअली हम जब किसी ऐसी हैबिट को चेक करते हैं कि इंसान को ड्रिंकिंग की हैबिट तो नहीं है, स्मोकिंग की हैबिट तो नहीं है, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो सैटर्न, राहु, मार्स का मून के ऊपर या सेकंड हाउस के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी एक प्लेसमेंट की वजह से हम एडिक्शन को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। एक प्लैनेट के ऊपर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, तभी हम कंफर्म बोल सकते हैं कि हाँ इसको किसी चीज़ की एडिक्शन है। दूसरा ये है कि सेकंड हाउस पे जब एट्थ हाउस से भी किसी भी प्लैनेट का एस्पेक्ट है, या सैटर्न फॉर एग्जांपल 12th हाउस में से बैठकर सेकंड हाउस को देख रहा है, वहाँ पे वीनस है या वहाँ पे कोई और प्लैनेट है, राहु है, उसको सैटर्न देख लेता है, तो ये डेफिनेटली किसी न किसी एडिक्शन, किसी न किसी टॉक्सिक हैबिट को दिखाता है बर्थ चार्ट में। 4, 8 और 12 जो कि वाटर साइंस हैं, जब भी वाटर साइन के अंदर भी ये कॉम्बिनेशंस होंगे, राहु सैटर्न हो गया, राहु मून हो गया, सैटर्न मून हो गया, तो भी ये कहीं ना कहीं शॉर्ट होता है कि इंसान को कोई ना कोई ऐसी टॉक्सिक हैबिट हो सकती है, कोई एडिक्शन ऐसी हो सकती है जो कि उसकी बॉडी के लिए सही नहीं है। एट्थ हाउस जैसे कि सेकंड हाउस के डायरेक्टली अपोजिट है, तो एट्थ हाउस का जो इफेक्ट है डायरेक्टली सेकंड हाउस पे होने की वजह से एट्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन होना भी डायरेक्टली ये शो करता है कि इंसान को ऐसी टॉक्सिक हैबिट्स हो सकती हैं। एंड द फोर्थ फैक्टर जो है हमारा सिक्स्थ हाउस। अब सिक्स्थ हाउस इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि सिक्स्थ हाउस से हम अपनी डेली एक्टिविटीज़, हमारी लाइफस्टाइल और हमारी हैबिट्स, हमारा हेल्थ बेसिकली हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। जब सिक्स्थ हाउस में ऐसे मैलेफिक प्लैनेट्स या ऐसी मैलेफिक कॉम्बिनेशन आ जाती हैं, राहु मून, सैटर्न मून, वीनस राहु, और कुछ वीक एसेंडेंट लॉर्ड अगर आपका सिक्स्थ में आ जाए और उसको कोई सैटर्न या राहु या मार्स जैसा कोई प्लैनेट देख ले, और फॉर एग्जांपल वो किसी वाटर साइन में है, तो भी ये दिखाता है कि इंसान को किसी न किसी टॉक्सिक हैबिट या किसी न किसी एडिक्शन की हैबिट हो सकती है। एंड नाउ अगर हमें ये देखना है कि
कोई इंसान अगर किसी न किसी एडिक्शन में आ गया है, हम उसको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं या हम उसे क्या रेमेडी दे सकते हैं कि किस तरीके से वो इस चीज़ से बाहर निकल सकता है। तो सबसे पहले हमें सबसे ही प्राइमरीली सिक्स्थ हाउस की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सिक्स्थ हाउस जो है आपका, वो आपका लाइफस्टाइल है। आप मार्स को अगर आप देखो तो मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो कि फिज़िकली बहुत एक्टिव रहता है। वो उस मार्स के सिग्निफिकेंस में लेज़ी रहना या किसी चीज़ को पोस्टपोन करना या अपने ऊपर से कंट्रोल खो देना, ऐसी चीज़ें मार्स के डोमेन में नहीं आती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना लाइफस्टाइल जो है उसको मार्स से रिलेट करना है। मार्स से आप कैसे रिलेट कर सकते हो कि आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व करनी है कि आप फिज़िकली इतना बिज़ी रहो, इतना बिज़ी रखो खुद को, अपनी बॉडी को इतना फिज़िकली एक्टिव रखो कि आपके माइंड को किसी और डिस्ट्रैक्शन की तरफ, मैं इसे डिस्ट्रैक्शन बोलूँगी क्योंकि हमारा माइंड जो है वो किसी एस्केप को ढूंढता है जब हम ऐसी टॉक्सिक हैबिट्स में या ऐसी एडिक्शंस में पड़ते हैं। वो किसी रियलिटी से एस्केप ढूंढ रहा है जब हम ये सब टॉक्सिक चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी एडिक्शन में, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो ड्रिंकिंग है। तो उस एस्केप को जो चीज़ ट्रैप कर रही है उसको बिज़ी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना। और माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि आपको अपनी बॉडी को फिज़िकली एक्टिव रखना पड़ेगा। तो यूजुअली जो लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आई वुड एडवाइज़ कि आप फिज़िकली एक्टिव हो जाइए, कुछ ना कुछ ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करिए, जैसे कि जिम चले गए, योगा कर ली, अपने घर पे ही कोई ना कोई एक्सरसाइज कर ली। ऐसे टाइम पे जो टाइम आपका यूजुअली आप फ्री रहते हो, उस टाइम पे आपको पता है कि आप इस टाइम पे किसी एक्टिविटी में एंगेज होने वाले हो, रात को, सुबह, दोपहर को, किसी भी टाइम, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस टाइम पे आप वॉक पे निकल जाइए, नेचर वॉक कर लीजिए। या उस टाइम पे आप धीरे धीरे आप फील करोगे कि आपको उस एस्केप की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है जिस एस्केप को आप किसी एडिक्शन से ढूंढ रहे हो। सो आई होप दिस हेल्प्स।